नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड के महासंग्राम में। कभी हाथ तो कभी फिसले जुबान, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल कंफ्यूजन में है और कांग्रेस की कंफ्यूजन कुछ इस तरीके की है कि लगातार नई नई चीजें होती जा रही है। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह के साथ हुई मारपीट का मामला कोतवाली पहुंच गया है। आपको बता दें कि चंद रोज पहले कांग्रेस भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह की पिटाई की थी। राजेंद्र शाह पर हाथ उठाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप था कि वो हरीश रावत को गाली दे रहे थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि राजेंद्र शाह का कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खुद राजेंद्र शाह का आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत के लिए अपशब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। कांग्रेस के नेता इसे दुर्भाग्यपूर्ण और आपसी मामला बता रहे हैं, लेकिन अब सवाल इसमें यह है कि चुनाव प्रचार में लगी कांग्रेस ने पहले घर का झगड़ा घर में ही क्यों नहीं सुलझाया। क्या गुटों में बटी कांग्रेस की ही किसी गुट ने इस कारनामे को अंजाम दिया? सवाल यह भी है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर कांग्रेस की अनुशासन समिति अब तक खामोश क्यों है? ये मामला कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से निकलकर थाने तक कैसे पहुंचा? क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस मामले का निस्तारण कर सके? ये तमाम सवाल अभी खड़े हैं, लेकिन इन्हीं सभी सवालों के बीच अब बीते रोज कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में देश की आजादी से पूर्व और आजादी के बाद देश के विकास में कांग्रेस के योगदान विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस के स्थापना दिवस को राज्य का स्थापना दिवस बता दिया और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों का तो कहना है कि उत्तराखंडियत अभियान चलाने वाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज्य स्थापना दिवस और कांग्रेस स्थापना दिवस में फर्क भी नहीं जानते हैं। अब गणेश गोदियाल की जुबान फिसली या उन्हें यह पता ही नहीं चला कि वो राज्य स्थापना दिवस के प्रोग्राम में है या फिर अपनी कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में। भले ही अनजाने में उन्होंने ये बात कही हो, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद फजीहत तो कांग्रेस की हो रही है और अब विरोधी दल, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को घेरने का मौका जो है वो गणेश गोदियाल की मार्फत ही मिल गया है। एक बात तो है कि गणेश गोदियाल की जुबान से जब ये जुमला निकला, उसके बाद गणेश गोदियाल खंडन भी कर सकते थे और ये मामला सिमट भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुशासन समिति को अगर रिपोर्ट की होगी तो वो देखेगी। निश्चित तौर पर कोई भी मारपीट होना या कोई बुरी बात है, इसका कोई स्वागत नहीं करता है, लेकिन सबको संयम रखना चाहिए। मैं पदाधिकारी हूँ, मुझे भी रखना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी रखना चाहिए और संयम से ही परिवार है, परिवार के झगड़े आपस में निबट जाएंगे। कोई बड़ा वो नहीं है। निश्चित तौर पर संज्ञान लेकर के और इसको विचार करके इसको आपस में सुलझाया जाए। ठीक। मुझे लगता है कि गणेश गोदियाल जी को अभी बहुत सारी राजनीति सीखने की आवश्यकता है। किस प्रकार से अगर वो जिस तरह से कभी नारा लगता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उस तर्ज पे अगर वो कांग्रेस को उत्तराखंड के साथ जोड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने बारे में विचार करने की आवश्यकता है। राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य की स्थापना की है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य हम सबको दिया है। हमारे आंदोलनकारियों, हमारे जो उत्तराखंड के शहीद हुए हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी, जिसका लेश मात्र भी योगदान उत्तराखंड आंदोलन के प्रति नहीं था, आज वो इस तरह की बातें करती है, तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के प्रति उनकी जो वास्तविक मंशा है वो दर्शाने वाली है कि वो उत्तराखंड को कुछ नहीं समझते। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऐसा क्या कहा जिससे अब बवाल छिड़ गया है। राज्य स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं राज्य स्थापना दिवस के इस अवसर पर सभी कांग्रेस जनों को, पूरे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अतीत से अपनी स्थापना से और अब तक जो सबसे बड़ा काम किया
वो बड़े लंबे समय की गुलामी को दरकिनार करते हुए उस गुलामी को हराकर देश में लोकतंत्र स्थापित किया, ये बहुत बड़ा काम है। और आज इसीलिए इस देश की आत्मा में बस गई है हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा में बस। इसी के बाद अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अनुशासन पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि कांग्रेस में अनुशासन बचा ही नहीं है। पहले कांग्रेस भवन में मारपीट का मामला कांग्रेस अनुशासन समिति के पास पहुंचने की बजाय थाने में पहुंचा और दूसरा गणेश गोदियाल कांग्रेस स्थापना दिवस को राज्य स्थापना दिवस बता रहे हैं और माफी भी नहीं मांगते हैं, जो कि कांग्रेस की अनुशासनहीनता को साफ दर्शाता है। स्वाभाविक रूप से फ्लो होता है, ये स्लिप ऑफ टंग के अलावा और क्या है, इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ। हमको एक स्वस्थ राजनीति में या स्वस्थ पत्रकारिता में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष जी की मंशा कुछ और थी, ठीक है, जीभ फिसल गई, मुँह से निकल गया सब और निकल गया, तो मैं समझता हूँ उसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हम क्षमा पाएं। देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बची है आज की तारीख में। कांग्रेस एक गुट का नाम है और वहां जिसकी लाठी उसका भैंस वाला हिसाब है। मुझे लगता है कि मैंने अनेक टीवी चैनलों की डिबेट में सार्वजनिक रूप से इस बात की मांग की कि कांग्रेस के महामंत्री की कांग्रेस कार्यालय में पिटाई हुई है। कहाँ है कांग्रेस की अनुशासन समिति, क्या कर रही है? मुझे याद है कि कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष भाई प्रमोद कुमार सिंह जी होते थे, उनका निधन हो गया। पता नहीं उसके बाद कांग्रेस की अनुशासन समिति नाम की कोई चीज है भी कि नहीं है। और आज तक अनुशासन समिति ने कोई इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया है, जबकि सबके सामने खुले में चौराहे पे इस प्रकार की घटना हुई है। और बार बार कहने के बावजूद, मांग करने के बावजूद हरीश रावत गुट के एक भी व्यक्ति ने, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, हरीश रावत गुट के एक भी व्यक्ति ने उनसे माफी नहीं मांगी है, न कोई खेद व्यक्त किया है। उल्टा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये कह रही है कि जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से अभी कांग्रेस का जो ये प्रदेश कार्यालय में जो झगड़ा हुआ था, जिसमें उनके पदाधिकारी को कांग्रेसियों ने ही आपस में मारपीट की थी और अब ये मामला जो है पुलिस तक पहुंच गया है, चौकी तक पहुंच गया है, थाने तक पहुंच गया है। तो देखिए, एक बात तो साफ होती है कि कांग्रेसियों के जो झगड़े हैं वो अब सड़क पर आ गए हैं और थाने तक पहुंच गए हैं और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। आंतरिक लोकतंत्र कहाँ बचा? जब वो थाने कचहरी पहुंच जाता है कोई मामला तो वो सार्वजनिक हो जाता है। इससे एक संदेश ये भी जाता है कि कांग्रेस वाले जो हैं वो आपस में ही झगड़े कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनके सरोकारों से कांग्रेसियों को कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। साथ ही जो कल कांग्रेस का स्थापना दिवस था, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने ये कह दिया कि राज्य स्थापना दिवस, तो ये बहुत ही, देखिए, इसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोगों को जब अध्यक्ष पद पर लाया जाता है, जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इस प्रकार की फिर चीज़ें होती हैं। और दूसरी ओर गणेश गोदियाल जी ने इस पर माफ़ी भी नहीं मांगी। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस जो है जिस लोकतंत्र की कांग्रेस दुहाई देती है, उस लोकतंत्र को वो जानती ही नहीं है। तो कांग्रेस में जिस तरीके से अनुशासनहीनता पर सवाल उठ रहे हैं और अनुशासनहीनता के साथ साथ जिस तरीके से गुटबाजी का मामला सामने आया है, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में फिलहाल कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है, प्रीतम सिंह गुट में और हरीश रावत गुट में, और इसी को लेकर अब ये मुद्दा जो है वो उठा है। तो इसी पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राजू मौर्य जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ हनी पाठक जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं, राजेंद्र शाह जी हमारे साथ प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से मौजूद हैं, और इसी के
साथ सुरेंद्र अग्रवाल जो हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। तो चर्चा की शुरुआत कर रहे थे, सबसे पहले राजेंद्र शाह जी आप ही के पास आना चाहूंगी। प्रदेश महामंत्री हैं आप, फिलहाल जिस तरीके से अभद्रता आपके साथ हुई उसका वीडियो हमने देखा, लगातार वो वीडियो वायरल हुआ, जो तमाम चीजें हुई वो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कोतवाली तक ये मामला पहुंचा है, लेकिन कांग्रेस की अनुशासन समिति जो है उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है इस पर। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अगर राज्य आंदोलनकारी जो कि 1986 से देश में चाहे सामाजिक आंदोलन हो चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं गढ़वाल के उन तमाम नेताओं को सैल्यूट करना चाहूंगा और उन नेताओं के कार्यकर्ताओं को भी सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि 2017 तक लगभग 20 साल में हरीश रावत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। और गढ़वाल के नेताओं के स्वाभाविक है, जब आप उनके साथ थे तो गढ़वाल के नेताओं के मैं खिलाफ था, लेकिन उन गढ़वाल के एक भी नेता ने न कार्यकर्ताओं ने कभी मेरे साथ बदतमीजी की। लेकिन आज क्योंकि जब प्रीतम सिंह अध्यक्ष बने तो उनके साथ भी 4.5 साल से मैं लगातार कार्य कर रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग वहां पर आए थे, जिन्होंने हाथापाई की और जिस तरह की नारेबाजी उन्होंने की, और जो उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक रूप में भी अगर हरीश रावत जी के खिलाफ कुछ कहा जाएगा तो जान से मार दिया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब अब आप राजनीति में अगर राजनीतिक तरीके से अगर किसी का विरोध करेंगे, और विरोध करने में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, राजनीति में कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर उसका विरोध करेंगे तो उसको जान से मारने की धमकी दे दी जाएगी। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात देखिए पार्टी फोरम की, तो मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही। मैं लगातार उस वीडियो में आप देखेंगे मैं कहता रहा उनसे कि भाई मुझे बताइए तो सही किस व्यक्ति ने कहा है, किसके सामने मैंने आप शब्द कहे हैं। एक व्यक्ति ये कहने को तैयार किया, लेकिन ये जो घटना हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। और भविष्य में भी किसी भी राजनीतिक दल विरोध, आप तर्क का जवाब तर्क से दीजिए, तो तर्क से थोड़ी दिया जाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहना। ठीक है, सुरेंद्र अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगी। आखिर कांग्रेस की अनुशासन समिति है कहां? कोतवाली मामला पहुंचा है और खुद राजेंद्र शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ यह अभद्रता हुई, मारपीट की वीडियो सामने आई, वो खुद ये बात यहां पर भी यही बात कह रहे हैं, वो अपनी बात से अभी भी नहीं मुक रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसे कोई अभद्रता की ही नहीं है, और राजनीतिक तौर पर अगर आप कोई आपका विरोध कर रहा है तो आप उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये न्याय कहां का हुआ? मैं समझना चाहूंगी आपसे जरा। अनुज हैं और हम लोग बहुत पुराने साथी हैं। ये घटना जब मुझे पता चली दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ही मुझे पता चली मैं उस मौके पर पहुंचा। मैंने जो लोग भी आरोपित बताए गए मुझे घटनाक्रम से जुड़े हुए, मैंने उनको बहुत लताड़ लगाई। और निश्चित रूप से ये जो मामला है इसकी जांच के उपरांत जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मैं इसमें समझता हूँ संगठन को करनी। पर भाजपा नेताओं को इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि भाजपा मुख्यालय में संगठन मंत्री थे, उन पर एक महिला नेता ने ही बलात्कार का आरोप लगाया। एक महिला को भाजपा कार्यालय में ताले के अंदर, कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, ये मीडिया में छपा। एक दलित महिला से बलात्कार के आरोप में भाजपा नेता अभी भी जेल में बंद है। कम से कम अनुशासन का पाठ पढ़ाने की भाजपा को कोई नैतिक अधिकार नहीं। उनके तमाम बीजेपी पर बाद में बात कर लेंगे, बीजेपी पर सवाल बाद में उठाएंगे। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपने ये बात कही कि संगठन को कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। कितने ही दिन हो गए हैं इस बात को गुजरे को, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई होगी कब? अनुशासन समिति अभी तक खामोश और मामला कोतवाली तक पहुंच गया। मुस्कान जी, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही है। कम से कम मुझे बोलने का पूरा मौका नहीं दिया आपने। बोलिए, चलिए आप अपनी बात रखें सुरेंद्र जी। हाँ, मैंने कम से कम भाजपा को इस पर नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें हमारी बहुत चिंता है। इसके लिए धन्यवाद करेंगे कि भाजपा के तमाम नेताओं को कांग्रेस की चिंता सता रही है। चिंता क्यों ना सताए, उनको दीवार पे लिखा हुआ इस सत्य दिख रहा है कि भाजपा को जनता उखाड़ कर फेंक रही है। और तमाम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा मोदी जी ने दिया था, पूरे देश के अंदर उसका माहौल जो है भाजपा के भाजपा के नेता उड़ा रहे हैं। देखिए ना कितने भाजपा नेताओं पर बलात्कार के
जो है आरोप लगे, कोई जेल हो आया, कोई कहीं हो आया, भाजपा को अनुशासनहीनता की बात अपने घर को पहले ठीक करना चाहिए, तब दूसरे के घर में जानना चाहिए। यहाँ तक राजेंद्र भाई की बात है, राजेंद्र हमारे बहुत प्रिय अनुज हैं, उनके साथ यदि किसी ने भी कोई बदतमीजी की होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मैं समझता हूँ ऐसा भविष्य में ना हो, इसका भी हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था सुरेंद्र जी कि आखिर कार्रवाई होगी कब, इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। खैर मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। हानि पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, आप पर कई आरोप लगे हैं बीजेपी पर कि वो खुद अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं जो कांग्रेस को, वो अपनी अनुशासनहीनता पर पहले ध्यान दे लें। मुझे तो हास्यास्पद बयान लगा, और इतने वरिष्ठ व्यक्ति कांग्रेस के इस तरीके की बात अगर कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल हंसी आ रही थी पूरी डिबेट में उनकी बातें सुनकर। मुझे एक बात बताइए, अभी तो भाजपा के व्यक्ति ने कोई बयान दिया ही नहीं था, जो ये भाजपा के ऊपर तो बयान खुद ही इन्होंने शुरू किया था। इनके पार्टी के खुद व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति राजेंद्र भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, सुरेंद्र भाई साहब ने उनकी बात का जवाब दिया। भाजपा इसमें कहां से बीच में आ गई, जो ये भाजपा पे अपना पूरा डेरा डंडा लेकर चढ़ गए। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात है मुस्कान जी, थाने चला गया ये मामला। मैं राजनीति में नई हूं, लेकिन काफी समय से देखती चली आ रही हूँ। राजेंद्र शाह जी का एक काफी वरिष्ठ नाम है, पुराना नाम है, वरिष्ठ नाम है, राज्य मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ आंदोलनकारी रह चुके हैं। इनके ऊपर अगर मारपीट हो रही है तो वो मामला थाने जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या अभी तक किसी भी नेता को इतना समय नहीं मिल पाया कि वो इनसे आकर एक बार माफी मांगे? हरीश रावत जी वहां दिल्ली से यहाँ आते हैं और यहाँ पर आने के बावजूद एक बार भी राजेंद्र शाह जी इसके पास नहीं आते हैं और ये नहीं कहते हैं कि मुझे दिक्कत हुई, मुझे जब सुनने में आया कि तुम्हारे साथ मारपीट हुई तो मुझे उसका बहुत बड़ा खेद हुआ। देखिए, मुझे भी पता है कि एक जगह जब बर्तन चार रहते हैं तो खटपट होती है, बर्तन टूटते भी है, खटकते भी है। माफी मांगने से बड़ी सी बड़ी बैर भी समाप्त हो जाते हैं। हमारी भी पार्टी में अभी थोड़ा बहुत द्वेष हुआ था हरक सिंह जी और पुष्कर धामी जी में, लेकिन उसके बाद उसको मना लिया गया ना संगठन के अंदर। लेकिन नेता पुलिस में तो नहीं चले गए ना सारे के सारे, या दिल्ली तो नहीं भागना पड़ा ना सबको। ठीक है हानि जी, मैं मुझे खुद एक बात बताइए, एक मिनट मुस्कान जी, एक मिनट बात कंप्लीट होने दीजिए। ये सुरेंद्र अग्रवाल जी ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, तो मैं सब आरोपों का जवाब तो दे दूं। अभी ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं खुद प्रदेश अध्यक्षा हूँ, संयोजिका हूँ, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, 18 से 21 साल की उम्र शादी की किसने करी? हरीश रावत जी या राहुल गांधी जी ने तो करी नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। 3 तलाक को खत्म किसने किया? राहुल गांधी जी ने तो किया नहीं, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया। इस तरीके के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इनके विधायक जब 18 से 21 साल उम्र करी गई तो कर्नाटक के विधायक रमेश जी कहते हैं कि रेप को अगर हम लोग रोक नहीं सकते तो लेट के इसका मजा नहीं। और अग्रवाल जी हास्यास्पद बयान देते हैं कि भाजपा के लोग इस पे हंसी उड़ाते हैं। और जो प्रदेश महामंत्री संगठन की बात करते हैं, जैसे ही हम लोगों को पता लगा प्रदेश महामंत्री संगठन के ऊपर ये आरोप लगाया, तुरंत उनको तत्काल तौर पे संगठन के रूप से हटा दिया गया। प्रदेश महामंत्री संगठन के पद से उनको निष्कासित कर दिया गया। लेकिन अभी तक कर्नाटक के विधायक रमेश जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। और विधायक रमेश जी, मैं क्यों बोलूं रमेश कहूंगी, जो कि महिलाओं के ऊपर इतना अभद्र आरोप लगाते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी हानि पाठक जी आपके पास। जी, राजू मौर्य जी भी मौजूद हैं, वो भी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। मौर्य साहब, जिस तरीके से देखिए ये कांग्रेस में तो फिलहाल गुटबाजी हम देखने को मिल रही है, हमें यहाँ पर भी देखने को मिली गुटबाजी। खुद राजेंद्र शाह जी वाकई बहुत नाराज है और नाराज होना भी चाहिए, जिस तरीके से कांग्रेस जो मुख्यालय है वहां पर उनके साथ इस तरीके का भद्र व्यवहार हुआ। और फिलहाल गणेश गोदियाल की भी बात कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी जो बयान दिया उस पर भी लगातार बवाल मचा हुआ। और कांग्रेस माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी तो उस पर भी पूरे तरीके से सवाल उठा रही है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस स्थापना दिवस को राज्य स्थापना दिवस बता दिया। जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक करने वाली बात है कि हमारे प्रदेश के इतने वरिष्ठतम जो राजनीतिक व्यक्ति हैं,
एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको इतना ही नहीं अंतर मालूम है कि कांग्रेस का स्थापना दिवस और राज्य स्थापना दिवस दोनों अलग अलग शब्द है। अगर उनकी जबान फिसल भी गई थी तो उनको तुरंत उसको ठीक करते हुए माफी मांगनी चाहिए थी। हालांकि अगर अनुशासन की बात करें कि अनुशासन कांग्रेस के अंदर समिति बनी हुई है, अनुशासन समिति, तो कांग्रेस के अंदर अनुशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं। आपको 17 की बात याद दिलाता हूं, आयेंद्र शर्मा ने तोड़ फोड़ मचाई थी उनके समर्थकों ने कांग्रेस भवन के अंदर, टिकटों को लेकर हंगामा हुआ, कांग्रेस भवन को उन्होंने तहस नहस कर दिया। वो लोग आज कांग्रेस के अंदर वरिष्ठतम पदों पर बैठे हुए हैं और जितने लोगों ने अनुशासनहीनता की है, बड़े पैराइज है इनके, बड़ी लंबी पैराइज है। और अगर मैं राजेंद्र जी की बात करता हूँ, शाह साहब की, ये बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे बड़े आदरणीय हैं, राज्य आंदोलनकारी है हमारे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो इतने सम्मानित हैं, हम भी सम्मान करते हैं इनका, इनके साथ अगर ऐसी घटना घट रही है कांग्रेस भवन के अंदर, इससे बड़ी दुखद बात कोई नहीं हो सकती। और कांग्रेस की अनुशासन समिति केवल मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि उस पर तो पट्टी हरीश रावत जी ने बांध रखी है। देखो, कोई कांग्रेस भवन में तो हाल वो है कि कांग्रेस में अगर रहना है तो हरदा हरदा कहना है, तो जो हरदा की सही और गलत बातों को सर झुका के चलता रहेगा वो कांग्रेस में एक्सेप्टेबल है। और नहीं तो यही हाल होगा जो राजेंद्र शाह जी के साथ हुआ, कार्यकर्ता ही उनके साथ बदतमीजी करेंगे, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इसकी बहुत हम निंदा करते हैं। बिल्कुल, प्रदेश महामंत्री के अगर इस तरीके से एक कार्यकर्ता भी अगर इस तरीके से उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करेगा तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। राजेंद्र शाह जी, बीजेपी से भी हानि पाठक जी मौजूद हैं और राजू मौर्य जी ने भी आप ही का साथ दिया जिस तरीके से, लेकिन खुद सुरेंद्र अग्रवाल जी ने ये बात कही है कि संगठन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और संगठन कार्रवाई करेगा, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि आखिर इस पर कार्रवाई होगी कब? 24 तारीख की ये घटना है और आज 29 तारीख हो गई है। सिवाय वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी के सिवाय एक व्यक्ति का मुझे फोन तक नहीं आया कि भाई चलिए ये अगर घटना हुई है, ये गलत घटना है, नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति का भी फोन नहीं आया। वो खुद वहाँ पर पहुंचे, घटना होने के बाद वो खुद पहुंचे वहाँ पर। सुरेंद्र अग्रवाल जी आए, उन्होंने कहा, उन्होंने बात की, लेकिन मैं उन शीर्ष नेताओं की बात कर रहा हूँ जिन शीर्ष नेताओं के नाम को लेकर उन्होंने जो है वो तांडव किया, वहाँ मेरी नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दी और उसके बाद फिर जो है इस तरह की घटना वो वहाँ पर लगातार नारेबाजी होती रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए मैं तो राज्य आंदोलनकारी, मेरा पहला उत्तराखंड है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो मुझे तो दुख इस बात का है कि ये कैसी परंपरा इस उत्तराखंड में पड़ रही है, कहाँ ले जा रहे हैं हम इस उत्तराखंड को। नेतागिरी अलग है, ऐसा नहीं है गुटबाजी सब जगह होती नहीं। गुटबाजी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। कौन लोग हैं वो जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कौन नहीं जानता उन लोगों के किसके साथ हो रहे हैं। पाठक जी आपके पास जी। तो इसलिए ऐसा किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना। उत्तराखंड में राजनीति, अगर उत्तराखंड राज्य 21वें साल में जा रहा है तो राज्य में अगर कभी कोई गलतियां 20 साल में हुई है तो उन गलतियों को हर राजनीतिक दल को और हम व्यक्ति जो है हमें भी सुधारना चाहिए, हमें भी अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। इस तरह के आचरण हमें नहीं रखने चाहिए कि अगर कोई राजेंद्र शाह के नाम से कोई व्यक्ति गलती करता तो राजेंद्र शाह उसे कहेगा कि ये व्यक्ति मेरा ही नहीं है, इसमें तत्काल प्रभाव से चाहे कानूनी कार्रवाई हो चाहे इसको पार्टी से निकाला जाए। गलत तो गलत है और कहना पड़ेगा ना, गलत तो गलत है। बिल्कुल। हानि पाठक जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बातों में? पाठक साहब, मैं ये कहना चाह रही थी आपसे मुस्कान जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी जिस पार्टी के यहाँ बैठे उन सबसे, 24 तारीख की ये घटना है जैसे अभी मेरे बड़े भाई साहब ने बताया, 29 तारीख आज हो गई है। हरीश रावत जी दिल्ली से आ भी चुके हैं और ये किस प्रकार का गुंडागर्दी का माहौल है कि इन्हीं के कार्यकर्ता डिबेट में मेरे साथ बैठते हैं और ये कहते हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे जिन्होंने राजेंद्र शाह भाई साहब को मारा था। मेरे ही साथ एएनबी की और के न्यूज की डिबेट में बैठे हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। कौन है कि वो चौधरी जी इनके डिबेट में बैठते हैं मेरे साथ और बोलते हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, हाथापाई किए थे।
और 2017 में आरएसएस ने जिस प्रकार से दरवाजे और खिड़की तोड़ दिए थे जिनके कार्यकर्ताओं ने, उनके बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा के उनको प्रदेश उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बनाया जा रहा है और वरिष्ठ आंदोलनकारी और पूर्व राज्य मंत्री को मार पीट के धक्का दिया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, ये पूरी तरीके से हरदा की पार्टी रहकर गई है। जो हरदा 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 दिन रात जाप करेगा वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। और ये हट हरीश रावत जी ने अब की बार दिखा दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश प्रभारी की एकदम जीरो करके रख दिया उनको, कि नंबर 0 जो होता है वो 0 उन्होंने करके उनको दिखा दिया कि हमारी यहाँ पे क्या वेटेज है वो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को हमारे भाजपा से वो राजकिशोर जी को लेकर गए थे चुनाव प्रबंधन समिति में, कांग्रेस में बनाने के लिए कि वो 2022 के चुनाव प्रबंधन समिति की कमेटी में रहेंगे और वो चुनाव को मैनेज करेंगे। ये देखिए कि वो बाहर से भाजपा से उठा के व्यक्ति को चुनाव प्रबंधन समिति में लेके जा रहे हैं, लेकिन अपने ही कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि वो राजकिशोर जी ने जब ये सब देखा ना इनके यहाँ पे, वो वापस हमारे भारतीय जनता पार्टी में दोबारा आ गए और वापस सदस्यता ले ली इनकी अंतरकला को देखते हुए। बिल्कुल। और मैं सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, हानि पाठक ने भी बहुत बड़े सवाल उठाए, मैं आपके पास। तो ये किसी के भी साथ ऐसा कर सकते हैं। इस अंतरकला को देखते हुए हमारे राजकिशोर भाई साहब दोबारा भाजपा में वापस सदस्यता ले लिए। और हानि जी, ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कोई पहला मामला नहीं है जब राजेंद्र शाह जी के साथ इस तरीके की मारपीट हुई हो। पहले भी कांग्रेस मुख्यालय में, कांग्रेस भवन में ही बहुत बार इस तरीके की मारपीट की बातें सामने आई है जिन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं लौटूंगी सुरेंद्र जी आपसे, ये सवाल मैं जानना चाहूंगी, पहले भी बहुत बार इस तरीके के मामले सामने आए हैं, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और इस पर आप कह रहे हैं कि संगठन को कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर संगठन कार्रवाई करेगा कब? कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन राजेंद्र शाह जी तो अभी जिस तरीके से नाराज दिखाई दे रहे हैं यहीं पर, अब आगामी विधानसभा चुनावों में भी तो इसका असर देखने को मिलेगा ना। गुटबाजी, कांग्रेस पहले अपनी गुटबाजी से लड़ ले, उसके बाद ही आप चुनाव लड़िएगा। सुरेंद्र जी कर रही हैं, करते भी दिख रही हैं और निश्चित रूप से राजेंद्र साहब तो हमारे प्रिय अनुज है। उनके साथ जो भी अगर हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उनसे स्वयं भी ये कहा था और आज भी कह रहा हूँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो असहमति के स्वर हैं, जो राजनीतिक विरोध हैं, उसको जबरदस्ती बंद नहीं कराया जाना चाहिए। मेरी ये धारणा है और मैं इस पर आज भी अडिग हूँ। और उन लोगों को तो बोलने का अधिकार नहीं है कि कांग्रेस मुख्यालय में क्या हो रहा है, क्या लोग अपने मुख्यालय में बलात्कारों को नहीं रोक पाते, महिलाओं का अपमान नहीं रोक पाते, जो अपने ही देश के रक्षा मंत्री को शहीद स्मारक में, सैनिक स्मारक में सलूट करने तक नहीं देते, उस पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पे उंगली उठाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। सबने देखा 15 अगस्त को राजनाथ को कैसे धकेला गया दूर, उन्हें सलूट भी मारने नहीं दिया गया सैनिक स्मारक में। ऐसे पार्टी के लोगों को कोई अधिकार ठीक है, उनसे इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। हानि जी आपसे इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी कि आखिर उनको किस तरीके से उनके साथ भी अभद्रता हुई। लेकिन इससे पहले मैं सुरेंद्र जी आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। 2012 में राजीव जैन के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये तो चलिए 24 तारीख की ही बात है, अभी कुछ ही दिन बीते हैं। वो 2012 की बात है, उस पर भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। बात कर रही हैं या आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बात कर रही हैं? मुझको लगता है आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बात कर रही हैं, ये उचित नहीं है। आप तो खुद अग्रवाल साहब, जब ऐसे अगर सवाल होंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। अब आप मुझे चाहे भाजपा का प्रवक्ता कहें, चाहे आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कहें, सवाल तो आपसे होंगे। मेरी छोटी बहन है आप, पर मुझको नहीं लगता आप एंकर के रूप में काम कर रही हैं। आप तो हमसे हिसाब मांग रही है। मैंने आपसे कहा कि भाजपा से हिसाब मांगिए, क्या उनका संगठन मंत्री पे बलात्कार का केस चला। आपसे शुरुआती डिबेट में मेरा पहला ही सवाल आपसे था कि आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी, वही आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। मैं दूसरी बार आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, उसके बाद आप मुझे ही बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं। अब देखिए सवाल तो होंगे ना अग्रवाल साहब, आपसे सवाल बीजेपी से भी होंगे, आम आदमी पार्टी से भी होंगे और कांग्रेस से भी होंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं राजेंद्र शाह जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी जो सवाल पूछे हैं मैं लौटूंगी हानि जी आपके पास। आपने कान में ठीक से अपनी रुई डाल रखी है जो आपको सुनाई नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, मैं पहले राजेंद्र शाह जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी सुना आपने किस तरीके से ये तमाम बातें हुई है, खुद सुरेंद्र अग्रवाल जी ने तमाम बातें कही। उससे पहले एक बार फिर से सुनाते हैं कि आखिर गणेश गोदियाल ने कहा क्या था जिस पर अभी भी बहस छिड़ी हुई है। राज्य स्थापना दिवस के इस अवसर पर
मैं राज्य स्थापना दिवस के इस अवसर पर सभी कांग्रेस जनों को, पूरे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अतीत से, अपनी स्थापना से और अब तक जो सबसे बड़ा काम किया वो बड़े लंबे समय की गुलामी को दरकिनार करते हुए उस गुलामी को हराकर देश में लोकतंत्र स्थापित किया। ये बहुत बड़ा काम है और आज इसीलिए इस देश की आत्मा में बस गई है हमारी पार्टी। कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा में बस गई है। तो ये सुना आपने किस तरीके से गणेश गोदियाल ने कांग्रेस स्थापना दिवस को राज्य स्थापना दिवस बताया था। आपने सुना होगा सुरेंद्र जी, और उसके बाद आप मुझे ही बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और वही तस्वीरें दर्शक देख भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से राजेंद्र शाह जी के साथ अभद्रता वहां पर हो रही है। और इसमें आवाजें जो है वो भी अगर हम जनता को सुनाएं तो वो आवाजें साफ बता रही हैं कि खुद जो कार्यकर्ता है वो ये बात कहते नजर आ रही है कि आप हरीश रावत के साथ अभद्रता नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजेंद्र शाह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी तक जिस तरीके से मैंने ये सवाल पूछा राजीव जैन जी के साथ, जिस तरीके से उनकी मारपीट का भी वीडियो वायरल हुआ था 2012 में, 2012 से अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और अभी लगातार कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी। राजेंद्र जी, मैं मुस्कान जी, ऐसा है कि किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी कोई अभद्रता होती है तो तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाना चाहिए। और कम से कम मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, देखिए हम लोग सामाजिक आंदोलन से आगे बढ़कर आए। हम लोगों ने राज्य आंदोलन में लड़ाई लड़ी है। मैं 6 साल दिल्ली के जंतर मंतर में टेंट में रहा हूँ। 6 साल, 16 अगस्त 1994 से लेकर 2000 में मैं उठा हूँ और राज्य की हमने लड़ाई लड़ी है। और ये राज्य की लड़ाई लड़ने के बाद अगर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में है या किसी राजनीतिक दल में है तो इस तरह का जो व्यवहार है ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और हम ये कह रहे नहीं होना चाहिए तो जो नेता है, जो उस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन नेताओं को ये तमाम चीजें रोकनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से रोकनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। और अगर कोई किसी नेता का नाम लेकर अगर कुछ कहता है तो उस नेता को कहना चाहिए कि भाई क्या ये उन्होंने कहा है इनको करने के लिए, और नहीं कहा तो मना करे ना, क्योंकि वो तो किसी नेता के नाम से आकर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो नहीं करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं मूक सहमति है। ठीक है। मैं राजू मौर्य जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने बातें सुनी है, बहुत देर से आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी जानूंगी। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इस तरीके से गुटबाजी मिलेगी, देखने को मिलेगी, तो आखिर क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी तो जग जाहिर है। एक खेमा हरीश रावत जी का, दूसरा खेमा प्रीतम सिंह जी का, तीसरा खेमा किशोर उपाध्याय जी का, तमाम खेमों बटी हुई कांग्रेस है। और यही कारण है, और एक खेमा वो भी है जो ये दल बदलुओं का विरोध करता है। तो तमाम दल बदलू चल रहा है कि कोई लोग बीजेपी, कोई लोग कांग्रेस। तो खैर यही वजह है कि आज कांग्रेस के अंदर जो असंतोष है वो चरम पर है। अपने जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वरिष्ठ लोग जो है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, इससे सीधे सीधे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो वहां भी ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और भाजपा और कांग्रेस अभी जो कि हाल ही में बिल्कुल अभी कांग्रेस में एक बड़ा वाकया सामने आया है, चर्चा भी इसी पर है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये दोनों पार्टियों के अंदर ये वर्चस्व की लड़ाई, टिकट की लड़ाई, ये सब चीज देखने को मिलेगी। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के अंदर हम लोग अपने छोटे से बड़े सब लोगों का सम्मान करते हैं और हर राजनीतिक दल में ये सम्मान होना चाहिए, अपने छोटों को प्यार और बड़ों का सम्मान। अगर इस परिपाटी में हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक अच्छे राजनीतिक दल या अच्छी विचारधारा के रूप में उभर के सामने आएंगे। और यदि इस प्रकार से आचरण करेंगे जिस प्रकार अभी आचरण हुआ कि अपने ही महामंत्री को अपशब्द कह रहे हैं, हम हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और चलिए माना कि ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, कांग्रेस को इसको अपने घर में सुलझाना चाहिए था। आज ये मामला थाने पहुंच गया है तो कितना मतलब इससे क्या, ये अपने आप में कांग्रेस और कांग्रेस की अनुशासन समिति, इनके आला कमान, इनके बड़े नेताओं, सबका मजाक बन रहा है। आज सड़क पर मजाक बन रहा है। और इनके चाहे राहुल गांधी जी हो, अब चाहे गणेश गोदियाल जी हो, ऐसी बातें बोल जाते हैं जो अपने आप फिर ये लोग हास्य का पात्र बन जाते हैं। सब अपने आप
इनको जो शर्मिंदा होना पड़ता है तमाम जगहों पर। अब कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कह दिया कि भाई राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कांग्रेस जनों को। पता नहीं कहां कौन से, वो कहते हैं जाने कौन सा नशा करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये कांग्रेस और भाजपा जो है अपने लोगों को अच्छे आचरण में रहने का। राजू जी, आपके सवाल का जवाब भी सुरेंद्र जी से ले लेते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष हैं आप, और आप ही के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कांग्रेस के स्थापना दिवस को राज्य स्थापना दिवस बता दिया था। क्या उनको उसी समय माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? जब भी कोई गलती होती है तो उसी समय अगर उनको माफी मांगकर सही कर लेते तो आज शायद इतना बड़ा बवाल होता ही नहीं जो बहस छिड़ रही है इस समय। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं जा पा रही है, लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है। मैं राजेंद्र जी आप ही से जानना चाहूंगी, कांग्रेस के ही महामंत्री हैं आप भी, क्या वाकई प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जो हैं उनको इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी मौके से ही? क्योंकि बहस तो देखिए इसी पर छिड़ी है लगातार, और लगातार ये जो चीजें होती जा रही है, पहले जिस तरीके से अपमान किया गया, मारपीट की गई, उसके बाद ये तमाम चीजें, ये आखिर कहाँ जाकर रुकेंगी? गुटबाजी कांग्रेस की कहाँ जाकर रुकेगी, यही समझना जरूरी है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर से मुस्कान जी कहना चाहता हूँ, गुटबाजी अलग है, गुटबाजी शब्द अलग है। ये गुटबाजी में ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के साथ तुम मारपीट कर दो, किसी को अपशब्द कह दो, किसी के साथ बदतमीजी करो और बड़े नेता के नारे लगाते हुए, जिंदाबाद करते हुए ये कहो के खिलाफ अगर तुम कुछ कहोगे तो जान से मार दिए जाओगे, ये थोड़ी होती है। इसको ये तो सीधे सीधे जो है ये आपराधिक लोगों का एक गठजोड़ है। इस तरह के लोग जिनकी मानसिकता इस तरह की है, आज वो इस तरह का क्या करेंगे वो अपने भविष्य में? वो ऐसे नेताओं के साथ जुड़कर, ऐसे नेताओं का आश्रय लेकर क्या करेंगे इस प्रदेश को? कहाँ ले जाएंगे राजनीति को? सवाल ये है, और इस सवाल पर मंथन करने की आवश्यकता है मुस्कान जी। राजनीतिक दल नेता आएंगे चले जाएंगे, ये उत्तराखंड यही रहेगा? कैसी परंपरा आप उत्तराखंड में डालने जा रहे हैं? तो ये चीजें, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि इन चीजों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। इनको आगे बढ़ने का परिचय नहीं मिलना चाहिए कि इनको जो है आप आगे बढ़ने का परिचय करें, इनको आगे बढ़ने का और मौका दे रहे हैं, इनके कंधे पे हाथ रखते हुए पीठ थपथपा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगी राजेंद्र शाह जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। राजू मोरू जी, आपके पास में आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम चीजें कांग्रेस में देखने को मिली है, उसके बाद हालांकि सुरेंद्र अग्रवाल जी से मैं ये जानना चाह रही थी, लेकिन हालांकि उनसे संपर्क टूट गया है, फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल की जो चीजें हैं उसको लेकर कांग्रेस जो है, गुटबाजी तो है, लेकिन कांग्रेस अभी भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर, सुरेंद्र जी ने तो बीजेपी पर भी बहुत सारे आरोप लगा दिए, लेकिन अपना जो मंथन है कांग्रेस में वो नहीं किया जा रहा है। देखिए, तमाम मामले भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखेंगे, जैसा कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने जिक्र किया, तो बहुत सारी चीजें गैंगरेप, ये रेप तक के कई नेता इनके बीजेपी के ऐसे भी रहे जिन्होंने कि पीड़ित के ऊपर गाड़ी एक्सीडेंट करवा दिया, उनकी हत्या करवा दी, तमाम चीजें भी रही। लेकिन अनुशासनहीनता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अनुशासनहीनता कांग्रेस के अंदर शुरू से है। मैं आपको बता दूं, राम कुमार वालिया, तमाम मनीष नागपाल, नवीन जोशी और ये आपके महेंद्र शर्मा, इन सब ने अनुशासनहीनता की जो है ना सीमाएं तोड़ दी। लेकिन वो सब लोग 5 साल में निष्कासित होने की बात तो दूर की है, 1 साल में ही पार्टी में वापस ले लिए गए। तो अगर कांग्रेस इन लोगों पे लगाम उसी समय कसती ना, तो आज ये घटना नहीं घटती, आज हमारे राजेंद्र शाह जी के साथ में ये घटना नहीं घटती जो घटी। सबको मालूम है, अनुशासनहीनता करो आप निष्कासित हो जाओगे ज्यादा से ज्यादा, और चुनाव का माहौल है, चुनाव से पहले आपको पार्टी में वापस ले लेंगे, ये सबको मालूम है। इसीलिए उनका हौसला इतना बुलंद हो रहा है कि वो इतने वरिष्ठ व्यक्ति के गिरेबान में हाथ डाल रहे हैं।
ये इसका ना कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको मंथन करना चाहिए और पनिशमेंट ऐसी देनी चाहिए जो परमानेंट, मतलब थोड़ा सा लगे तो कि भाई ठीक है इन्होंने गलत किया और इनको पनिश किया गया। पार्टी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनुशासन होना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी संगठन नहीं चल सकता और जनता सब कुछ देख रही है, जनता हर एक चीज को देख रही है। जब ये अपने नेताओं के साथ अपनी पार्टी में इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो सरकार बनने पे जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, जनता को किस तरह से ठीक है मोहरा साहब, लेकिन देखिए एक सवाल तो ये भी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मंत्री जब एक पार्टी से नाराज होता है ना, तो बाकी पार्टियां जरूर ये मौका ढूंढती हैं उस मौके को भुनाने का कि किस तरीके से वो उसको अपने अपने पाले में लेकर आ सकें। ये वाजिब सी बात है। मैं लौटूंगी आपके पास। हानि पाठक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी ने, आपने सुनी उनकी तमाम बातें, बहुत सारे जवाब वो आपसे मांग रहे थे। नहीं, मैंने नहीं सुनी, मेरा फोन कट गया था। जरा आप ही बता दीजिए क्या पूछी थी वो। जिस तरीके से सुरेंद्र अग्रवाल जी ने आप ही के सामने खैर ये बातें उन्होंने पूछी थी कि जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में उन्होंने कहा कि एक महिला के साथ महिला ने आरोप लगाए हैं बीजेपी के मंत्री पर ही, उत्तराखंड में ही, इस तरीके की बातों पर वो आपके जवाब जानना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता का पाठ आप कांग्रेस को पढ़ा रही है, लेकिन अपनी अनुशासनहीनता को कौन देखेगा? ऐसा है, मुझे तो समझ में नहीं आता, सुरेंद्र अग्रवाल भाई साहब को सुनाई कम दे रहा कि समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि समझने की कोशिश करते हुए भी समझना चाहते नहीं है। आपसे मैंने ही मुस्कान जी पहले ही कह दिया था, अगर समझते हैं तो ये आपको ही प्रवक्ता बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी का। मैंने आपको क्या कहा था कि प्रदेश महामंत्री संगठन पे जब उंगली उठी थी और तो उनको तुरंत ही तत्काल तौर पे निष्कासित कर दिया गया था। मैंने आपको ये जवाब दिया था, बिल्कुल दिया था ना मैंने आपको जवाब। अब उनको फांसी पर तो चढ़ा नहीं दिया जाएगा। संगठन क्या करता है, संगठन सिर्फ तत्काल तौर पे उनको उनके पद से निष्कासित कर सकता है और बाकी काम कोर्ट का होता है। कोर्ट में चल रही है उसकी प्रक्रिया। अब कोर्ट तय करेगा कि वो आरोपित है कि नहीं है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं सुरेंद्र अग्रवाल भाई साहब को कहती हूँ कि वो जज बन जाए। वो जज बन जाते हैं और जज बन के चले जाए और वो ही कह दे उनको कि फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि इनको अपनी ज्यादा वो है ना कि ये जो फैसला करेंगे वो ही सही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अनुशासन में रहते हुए किसी को तत्काल तौर पे प्रभाव से निष्कासित कर सकती है। तो हम लोगों ने तत्काल तौर पे प्रभाव से उनको निष्कासित कर दिया। इनकी तरह से नहीं है कि पूर्व राज्य मंत्री को, आंदोलनकारी को हम लोगों ने थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज कर दी। ये भी तो सवाल है ना कि कांग्रेस निष्कासित करे किस को? कार्यकर्ताओं ने तो एक प्रदेश महामंत्री पर इस तरीके से आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट कर दी। जब कार्यकर्ता ये करेंगे और खुद जब प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की बातें करेंगे, उनकी जुबान फिसली जिस तरीके से, उसके बाद भी उन्होंने एक बार माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। कल की ये बात है कांग्रेस स्थापना दिवस की, आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है। इस पर अभी तक कोई माफीनामा नहीं आया है जब उन्होंने राज्य स्थापना दिवस बता दिया है कांग्रेस स्थापना दिवस को। मुस्कान जी, जस्ट मिनट, ओनली 20 सेकंड्स, आई नीड मोर। मुझे बस एक बात बताइए, तो कोई बात नहीं, इनको जज बना देते हैं, ये प्रदेश महामंत्री संगठन के खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये तत्काल तौर पे ये निष्कासित करवा के दिखा दे हरदा को, अगर इनमें दम है तो। सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ये सब बातें इनको सुनाई नहीं देती है मुस्कान जी। चलिए, संपर्क उनसे टूटा हुआ है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। राजेंद्र शाह जी, आप ही के पास में एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके से हानि पाठक जो ने ये तमाम बातें कही है, हालांकि है तो अभी भी आप कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री, आपके साथ अभद्रता हुई, उस पर कांग्रेस का कोई रुख नहीं आया, उसके वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस से नाराज आप चल रहे हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हानि पाठक जी ने बहुत सारे सवाल कांग्रेस पर उठाए हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? राजेंद्र शाह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे भी टूट गया है। राजू मौर्य जी, आपके पास आना चाहूंगी, एक बार फिर से आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी मैं तमाम बातों पर।
चलिए, संपर्क उनसे भी टूट गया है तकनीकी खामी की वजह से। ये संपर्क टूटा है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हनी पाठक जी, आप ही के पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी। आपके सवालों का जवाब एक बार फिर से मैं लूंगी सुरेंद्र जी से जब वो जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये सवाल मेरा अभी भी बरकरार है कि जिस तरीके से आपने ये तमाम बातें कही है राजेंद्र शाह जी को लेकर, उनके साथ जो हुआ वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस इस पर कब कार्रवाई करेगी? ये कांग्रेस की, हालांकि वो अंदरूनी मामला बता रहे हैं, लेकिन जब कोतवाली तक ये मामला पहुंच गया है तो ये अंदरूनी मामला रह नहीं जाता है फिलहाल। देखिए, ऐसा है मुस्कान जी, जब व्यक्ति पॉलिटिकल फील्ड में चल जाता है ना, तो वो उसका अंदरूनी मामला नहीं रहता, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आ जाता है और वो एक नेता का पद संभालता है, तो उसको हर चीज को देखते हुए चलना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब वो नेतागिरी की फील्ड में है तो उसको सब मान मर्यादा को देखते हुए चलना चाहिए। और जो ही अभी बात कर रहे थे कि देश के बारे में और सम्मान के बारे में, तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहूंगी सुरेंद्र अग्रवाल भाई साहब से कि राहुल गांधी जी जब यहाँ आते हैं रैली में तो कहते हैं हवाई जहाज और तोपों से देश मजबूत नहीं होता है। तो जरा ये मुझे बता दें कि किस चीजों से देश मजबूत होता है? क्या कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को हाथापाई करने से देश मजबूत होता है? हरदा पे कोई कार्यवाही ना करने पर देश मजबूत होता है? हरदा की जिद की बातों करने पर देश मजबूत होता है? किसी से माफी ना मांगने पर देश मजबूत होता है? इस तरीके के अगर कार्य करना है तो इससे देश मजबूत नहीं होता है। याद रखिएगा मुस्कान जी, इनको भी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए कि देश मजबूत होता है माफी मांगने से, और माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। उत्तराखंडीयत अभियान चलाती है कांग्रेस। कल ही जिस तरीके से उत्तराखंडीयत अभियान की शुरुआत खुद हरीश रावत ने की, हल्द्वानी सीट से ये शुरुआत की गई थी उत्तराखंडीयत अभियान की, जिसमें बताया गया था कि उत्तराखंड की हमारी पहचान है, ये नारा गूंजा था हनी पाठक जी। लेकिन उत्तराखंडीयत को इस तरीके से तार तार करना, ये आखिर वाकई शर्म की बात है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र जी, उनकी बातें तमाम आपने सुनी है। बार बार मैं उन्हीं का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने एक बार भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे बीजेपी का प्रवक्ता वो बता रहे हैं अपनी बातों पर एक भी सवाल उन्होंने नहीं बताया। एक बार उन्होंने ये बात जरूर कही कि उन पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन कब, इसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा मुस्कान जी, जब व्यक्ति हारने लगता है ना तो वो दूसरों पे फालतू के सिर्फ इल्जाम लगाता है। तो आप भी उनकी बातों को कृपया दिल से न लगाएं, क्योंकि इनकी फालतू की बातें करने की आदत हो गई है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। इस तरीके की बातें ही करते हैं कि जब कुछ समझ में नहीं आता है तो एंकर को भी प्रवक्ता ही बता देते हैं, क्योंकि इनकी सूझबूझ खत्म हो गई है। और जब सूझबूझ इंसान की खत्म हो जाती है तो उसको खुद ही नहीं पता होता है वो क्या बोलता है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उत्तराखंडीयत अभियान चला रहे हैं हरदा वहां पर, और वरिष्ठ आंदोलनकारियों की इज्जत नहीं है इनके यहाँ पर। इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि ये किस प्रकार का अभियान है, किस प्रकार की जिद है। हरीश रावत की पार्टी वो बनकर रह गई है, कांग्रेस पार्टी बनकर नहीं रह गई है। एक जिद की पार्टी है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। वो जो चाहते हैं वो करने की चाह रखते हैं। उनके लिए कार्यकर्ता वो है जो उनकी हरदा 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 नाम की जाप करता है। उसके अलावा वो किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। ठीक है, राजेंद्र शाह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र शाह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 राजेंद्र जी, लगातार कांग्रेस पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं आप, आपके साथ ये जो तमाम घटना हुई उसके लिए काफी खेद है और नाराजगी आप में बहुत है, लेकिन कांग्रेस पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सवाल नहीं उठ रहे हैं। ये जिन लोगों ने किया है, जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ये तो किसी भी राजनीतिक दल में अगर ऐसे लोगों को अगर एंट्री होगी, ऐसे लोग किसी भी राजनीतिक दलों में होंगे तो राजेंद्र शाह कल को मुख्य रूप से उनका विरोध करेगा। इसे ये नहीं कहा जाएगा कि ये आपसी गुटबाजी में हुआ। ये लोग कुछ कह सकते हैं, मैं तो एक राज्य आंदोलनकारी, मैं तो अपनी बात स्पष्ट तौर से भविष्य में भी रखूंगा। गुटबाजी नहीं है, ये तो है। मतलब ऐसे आपराधिक लोगों को आगे बढ़ाना तो ये सरासर गलत है। आप बात कीजिए, आप बहस कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को का साथ देना, ऐसे लोगों के खिलाफ चुप्पी साधना, तो ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद दुखद है। राजू मौर्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू मौर्य जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
जी जी बिल्कुल। जी, आम आदमी पार्टी से राजू मौर्य जी प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, सुरेंद्र अग्रवाल जी हालांकि चले गए हैं, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिलहाल की जो लगातार ये तस्वीरें बनी हुई है उत्तराखंड में, कांग्रेस की गुटबाजी जो साफ नजर आ रही है और लगातार राजेंद्र शाह जो नाराज भी नजर आ रहे हैं, अभी देखा, और गणेश गोदियाल जी की तो हम बात बार बार कर ही रहे हैं। ये जो तमाम स्थितियां हैं, आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन एक बार फिर से सवाल वही कि गणेश गोदियाल जी माफी मांग सकते थे। बिल्कुल, गणेश गोदियाल जी अपने कहे हुए वक्तव्य पर माफी मांग सकते थे। वो कह सकते थे कि मुझसे गलती से ये सब निकल गए, मैं कांग्रेस स्थापना दिवस को राज्य स्थापना भूल गया, लेकिन उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी अपनी गलतियों को सुधारना सही समझा ही नहीं। यही कारण है कि आज कांग्रेस पूरी तरीके से देश के नक्शे से गायब होती जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 70 की 70 सीटें कांग्रेस इसी वजह से हार जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, अनुशासनहीनता चरम पर है। आज कांग्रेस के लोग छटपटा रहे हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए मेहनत की है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं पर दल बदलू नेता आ जाते हैं तो कार्यकर्ता उनको झंडे दिखाते हैं काले, उनका विरोध पर सड़क पर रैलियां निकालते हैं। तो कहीं पर इस प्रकार से जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में अभद्रता होती है, मारपीट होती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, नेता है, पूरी तरीके से खुद को ठगा महसूस कर रहा है। और निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखना सीखने की वजह से उत्तराखंड में 70 की 70 सीटें हारेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको आज इस डिबेट के माध्यम से। राजेंद्र शाह जी, कांग्रेस 70 की 70 सीटें हारेगी ये कह रहे हैं राजू मौर्य जी? ये राजनीतिक सवाल है और ये सिर्फ उत्तराखंड की जनता को वोट देना है। अलग है, वोट इस पर नहीं है, वोट का तो मामला अलग है। वोट है, महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक का सवाल है। ये अपने आप का सवाल है। इन सवालों पर जनता कितना जवाब देगी ये निर्भर करता है। लेकिन कहना है मुस्कान जी से, देखिए हम लोग वीर चंद्र सिंह वाली के बेटे हैं। हम वो है जो शेखावत के कत्लेआम मुजाहिर में 30 अप्रैल 1930 में जिन्होंने निहत्तों पर गोली चलाने का रुख किया था। हम लोग श्रीदेव सुमन बड़ोली की विरासत के लोग हैं, जो हम लोग 84 दिन तक भूख अब अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह का चरित्र नहीं दिखाते हैं कि वो सीधे सीधे आपराधिक, ये आपराधिक सीधे सीधे मामला है और ये अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाली बात। तो मैं इससे एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी किसी भी होनी सब विरोध करना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश अगर उत्तराखंड में भी आ जाएगी तो हम राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे, कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन आगे की दिशा को ठीक करने के लिए कांग्रेस को अपनी भी तो गुटबाजी खत्म करनी होगी ना। अपने अंदर की जो गुटबाजी है उसको खत्म करने की जरूरत है। राजेंद्र शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जो चर्चा हमारे साथ की। राजू मौर्य जी आपका भी, और हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरेंद्र अग्रवाल जी प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी ये बरकरार है कि कभी हाथ फिसल रहे हैं कार्यकर्ताओं की, कभी जुबान खुद प्रदेश अध्यक्ष की फिसल रही है। ये जो गुटबाजी नहीं है आखिर ये तमाम चीजें तो और क्या है? जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिली हैं अभी उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से, ये वाकई आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड की जो भूमिका है कांग्रेस की ओर से उसको कहीं ना कहीं कमजोर करती नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके के समीकरण बनेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।